बिहार का वो जंगल जहां हर सरसराहट में छिपी है एक कहानी, हर पद चिन्हों में छिपा है जंगल का राज और हर टूटी इमारत में छिपी है रामायण काल का इतिहास। गंडक नदी के किनारे फैला यह इलाका सिर्फ हरियाली का समंदर नहीं बल्कि बाघों की दहाड़, वन्य जीवों की हलचल से गूंजता बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है। करीब 1000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस संरक्षित क्षेत्र में बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरन और सैकड़ों दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस जंगल का इतिहास पढ़ने के बाद मेरे भी मन में लालसा हुआ कि क्यों न इस जंगल को नजदीक से देखा जाए। तो हम पहुंच चुके हैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के शुरुआती छोर पर और यहाँ से हम आपको पूरा जंगल दिखाने वाले हैं। इस जंगल में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मेरा जो दिल का धड़कन है वो तेज होता जा रहा है और मेरी सांसें फूलती जा रही हैं, ये सोच करके कि कहीं सामने से अचानक से बाघ न दिख जाए। ये सोच करके मेरी सांस फूल रही है और हालांकि मैं अभी आगे बढ़ने वाला हूँ और पूरा इस जंगल को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहीं के रहने वाले हैं बाबा? यहीं के रहने वाले हैं? काला रंग है। इसमें दिखता है शेर बाघ वगैरह? हाँ हाँ हाँ, आईने मचाओ को आदमी धर लेता है। अच्छा, उधर आदमी पकड़ लेता है। हाँ। तो भाई यहाँ पे जो शेर बाघ है ये कई बार ऐसा होता है कि लोगों के बीच में भी, बस्ती में भी यहाँ से ये निकल के चले जाते हैं और लोगों को भी आहत करते हैं। फिर उनको जो जंगल के जो अधिकारी वगैरह हैं उनको रेस्क्यू करके फिर से वापस यहाँ जंगल में लाते हैं। यहाँ पे सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि धीरे चले वन्य जीवों को रास्ता दें, यानी कि आप सीधा सीधा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप इस रास्ते से अगर गुजर रहे हैं तो कहीं भी आपको जंगली जानवरों से मुलाकात हो सकती है। इसलिए सावधानी से अभी हम लोग चलने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे चलने की कोशिश करेंगे ताकि उनसे हम थोड़ी दूरी बना करके रखें। तो यहाँ पे एक भैया हैं जो कि इस जंगल में लकड़ी चुनने का काम करते हैं और बड़ी जिगरे वाले हैं जो ये इस जंगल में लकड़ी चुनने का काम कर रहे हैं, जहाँ ये जंगल पूरा जो है सो जंगली जानवर से भरा हुआ है और ऐसे बीच में ये लोग लकड़ी चुनने का काम करते हैं। तो इसमें बाघ दिखता है, बाघ वगैरह रास्ते पे दिखता है एक दो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक ये पंजा है और ये तेंदुए का शायद पंजा मुझे लग रहा है, यहाँ पे जो बना हुआ है ये यहाँ से ये रोड क्रॉस कर रहा है और ये दो पंजा है। ये जो पंजा है ये शायद तेंदुए का पंजा हो सकता है या बाघ का पंजा हो सकता है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी जंगली जानवर का ही ये पंजा हो सकता है। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा नदी बह रहा है जहाँ पे देख सकते हैं कि ये पत्थरों के बीच से होकर के ये नदी निकल रही है और पानी पीने के लिए जंगली जानवर जो हैं ये इसको इस्तेमाल में लाते हैं। और इधर पूरा देख सकते हैं कि ये वहाँ पे देखिएगा तो वो थोड़ा सा एक किसी जंगली जानवर का निशान भी है, जो वो रेत के पास में वहाँ पे जंगली जानवर का निशान है। तो ये इस जगह पे वहाँ जंगल के जो जानवर हैं वो आते हैं पानी पीने के लिए और यहीं से वो पानी पी करके निकलते हैं। ये जो हमारे पीछे आपको रास्ता दिख रहा है ये रास्ता जो है वो नेपाल चला जाता है, लेकिन फ़िलहाल अभी इसे बंद कर दिया गया है। और अभी हम लोग दो मंदिर हैं यहाँ पे, वो हम लोग जाने वाले हैं देखने के लिए। इसी जंगल में वो दो मंदिर पाए जाते हैं। हालांकि तीसरा और चौथा मंदिर जो था लव और कुश का मंदिर और माता सीता का जो मंदिर है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। भाई ये जो रास्ता है अभी जिस रास्ते पे हम हैं ये घने जंगलों से घिरा हुआ है और वो जो मंदिर है वो बिल्कुल घने जंगलों के बीच में है। ये जो रास्ता है ये घने जंगलों के बीच से निकाला गया है काट करके और इसी जंगल में वो जो मंदिर है वो स्थापित किया गया है और इसमें जंगली जानवर वगैरह रहते हैं। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का यह माहौल है और आप वीडियो में बने रहिए। हम आपको पूरा जो है वाल्मीकि नगर जंगल का टूर कराने वाले हैं। तो ये जंगल के बीचों बीच भगवान शंकर का मंदिर है जिसे जटा शंकर कहा गया है। इस मंदिर का नाम रखा गया है जटा शंकर। तो हम अभी मंदिर में चलते हैं और देखते हैं कि मंदिर में क्या कुछ है। जैसे ही मंदिर के कैंपस में हम इंटर करते हैं आपको यहाँ पे पूजा करने का सामान वगैरह मिल जाएगा और ये इधर गाय वगैरह पाला गया है और इधर जो है ये पूरा ये बाज़ार लगता है मंदिर के लिए, जो कि आप यहाँ से सामान लेकर के पूजा वगैरह कर सकते हैं। चलिए हम मंदिर के अंदर चलते हैं। तो ये कैंपस है भगवान शंकर के मंदिर का और ये यहाँ पे बड़ा सा घंटा लगा हुआ है।
भगवान शिव के मंदिर के प्रवेश द्वार से ठीक पहले जो है वो नंदी महाराज को स्थापित किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नंदी महाराज को स्थापित किया गया है और ये है मंदिर का मेन द्वार। तो ये जो मंदिर है इसमें भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है और उनके शिवलिंग के ऊपर जो है वो शेषनाग को स्थापित किया गया है और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगता है यहाँ। मंदिर से ठीक सटे हुए हमें दिखा सबसे पुराना पीपल का पेड़, जो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से ये जो पेड़ है वो दीवार को जकड़ लिया है और ये किस तरह से ये पूरा करीब फैला हुआ है। करीब 20 से 25 फीट में ये पूरा जो पेड़ है वो फैला हुआ है। आप यहाँ इधर भी देख सकते हैं कि ये पूरा एक गुफा हुआ करता था, ये पूरा गुफा हुआ करता था, लेकिन इस गुफा को पेड़ जो है सो पूरी तरह से जकड़ लिया और ये काफ़ी विशालकाय पेड़ है। मुझे लगता है कि इस जंगल का सबसे विशालकाय पेड़ है और ठीक उसी पेड़ के बगल में एक और पीपल का पेड़ है जिसकी जड़ें देखकर आपकी होश उड़ जाएंगी। इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा चौड़ी हैं, इतना ज़्यादा फैला हुआ है, जिसे देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कितने सालों पुराना ये पेड़ हो सकता है। कहा जाता है कि भगवान शिव का जो ये मंदिर है जटाशंकर मंदिर, इसकी स्थापना महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था। आप समझ सकते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है। हम बाबा से बात करते हैं, ये कितना पुराना मंदिर हो सकता है? बहुत पुराना मंदिर है ये। वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी जब थे उस समय का मंदिर है। तो वाल्मीकि जी त्रेता युग में थे। लक्ष्मण जी सीता माँ को जब छोड़ कर गए तो यहीं वाल्मीकि आश्रम में रहती थी माँ सीता, और त्रिवेणी धाम में आकर के वो स्नान करके यहाँ पूजा अर्चना करके फिर वो आश्रम में जाती थी, वाल्मीकि आश्रम। अच्छा, माता सीता इस मंदिर में पूजा करती थी? मैंने सुनी हुई बातें मैं बताऊंगा, वो तो कितने सदियों बीत गए, कितने पीढ़ी दर पीढ़ी चले गए, लेकिन सुनी सुनाई बातें मैंने आपको बता रहा हूँ। इस मंदिर का जिक्र रामायण में भी किया गया है। हमारे पीछे जो आपको नदी दिख रहा है ये त्रिवेणी नदी है, यानी कि 3 नदियों का ये संगम है और इसी नदी का पानी जो है वो यहाँ से भर करके भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। और ये जो इस नदी के उस पार का जो लोकेशन है वो आप नेपाल उसको कह सकते हैं, वो नेपाल है इस नदी के बीच में, और ये बिहार और नेपाल को ये नदी बीच से बांटती है। और इसी जंगल के बीच में ये दूसरा मंदिर है भगवान कालेश्वर का, जो कि भगवान शिव का ही ये मंदिर है और ये मंदिर बिल्कुल जो है वो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है और बीच में नदियों का संगम है। हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर से मंदिर कैसा दिखता है। अन्य मंदिरों की भांति इस मंदिर में भी दरवाजे पर ही एक घंटा टंगा हुआ है और भगवान शिव के ठीक सामने नंदी महाराज को विराजित किया गया है और ठीक इनके सामने भगवान शिव की मंदिर है। हम अंदर चलते हैं। इस मंदिर के कैंपस में माँ काली का भी मूर्ति स्थापित किया गया है और माँ काली जो है वो भगवान शिव के ऊपर बैठी हुई है। कहा जाता है कि जब माँ काली को गुस्सा आया था तो उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके नीचे लेट गए थे और माँ काली उनके ऊपर आकर के चढ़ गई थी, जिसके बाद माँ काली का गुस्सा शांत हो गया था। तभी हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी हैं जो कि पूजा करते हैं इस मंदिर का, तो हम उनसे बात करते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? मोहनदास। मोहनदास जी। आप बिहार के रहने वाले हैं या नेपाल के? बिहार का है। बिहार के रहने वाले जी। हैं। ये कितने साल पुराना मंदिर होगा? 1248 का है यह तो। ये 1248 का मंदिर? हाँ, बेतिया का राजा को बनवाया हुआ है। और पहले जंगल था, एकदम घोर जंगल था। ये 10, 20, 50 साल ऐसे ही होता है बनाया हुआ, नहीं तो जंगल था। ये पूरा जंगल था? पूरा जंगल था। हाँ, ऐसे नदी जो आया है सोनभद्र कहते हैं, यहाँ सोना भी निकलते हैं और इसका नाम गंडकी जो पड़ा है, तो इसको कहानी तो बहुत ज़्यादा है। ये 3 नदी का संगम है। कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं यहाँ? जो सोनभद्र,
और पंचनाला। पंचनाला। हाँ वहीं जो आकर। तो ये मंदिर जो है, जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि ये 1248 में इस मंदिर का स्थापना किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है। और ये जो माँ काली का मूर्ति जो स्थापित किया गया है, इसका क्या कहानी है? इसका कहानी तो जो कि जब ये मंदिर बन गया तो इसे स्वप्न दिया कि हमको ले जा कर के वहाँ बैठाइए। हाँ तो ये पीछे से बना है। अच्छा, जो बेतिया के जो राजा थे उनको सपना आया कि आपने जो मंदिर बना दिया है उसी मंदिर के कैंपस में हमारा भी एक मंदिर स्थापित करिए। हाँ वहीं जो फिर बनाया गया है वो।